हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत लंबे समय से सर इंतजार था कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पे एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। तो आज हम शुरू करेंगे दुनिया का और बायो का, बेसिकली अगर बात करें, सबसे टफ चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। उसको आसान बनाएंगे हम लोग। ठीक है, किसी भी कंडीशन में उसको आसान बनाना ही है। आप देख रहे होंगे अलग अलग टाइप के जीव जंतु दिखते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं, कुछ ये दिख रहे होंगे भैया। तुम लोग तो नहीं हो ना इधर, क्यों। कुछ इस तरह के दिखते हैं, कुछ ये दिख रहा है, कौन है इधर बताओ। कुछ ये भी दिख रहा है, कुछ ये भी है। ये देख रहे हैं, इधर भी कुछ पा जाएंगे, इधर भी आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ इधर भी मिल जाएगा, कुछ यहाँ भी पाए जाएंगे। अबे ये कौन है, बता दो। सब समझ रहा हूं मैं। तो इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो किस किस फाइलम में, किस किस ग्रुप में रखे जाते हैं, बात समझ में आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। लेकिन एक बात का ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, कभी भी इस वीडियो को आप आधा नहीं छोड़ेंगे। पूरा वीडियो को देखेंगे, किसी भी कंडीशन में पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो ये मानिएगा कि कभी भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। रिजल्ट अच्छा होगा, शर्त ये रहेगा क्या, कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा। कहा जाता है ना कि कार्य सिद्ध करूंगा या देह का त्याग करूंगा, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। इसका मतलब है या तो काम करूंगा या तो मैं अपने देह का त्याग यानी मर जाऊंगा, लेकिन काम नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जो लोग जो है आधा आधा वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए कुछ कहना है। कह दूं क्या, सुन लीजिए। अर्ज किया है क्या, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में छोड़ने वाले भी बह जाएंगे, बीच भंवर में छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है, यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको आधा कथा नहीं सुनना है, पूरी बात जाननी है, पूरी समस्या, पूरी चीजों को जांच पड़ताल करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां पर अभिमन्यु को डिग्रेड करने की बात नहीं हो रही है। अभिमन्यु जैसा बहादुर हुआ ही नहीं कोई। कॉन्फिडेंस देखिए भाई, कि ठीक है लड़ाई आती है नहीं आती है, युद्ध करना है बस, बात खत्म। और युद्ध में फिर पीछे नहीं हटना है। तो ये सब काम करते रहिएगा। चलते हैं अपने इसी कुछ अच्छे और सुंदर वचनों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आराम से पेन पेपर लेकर बैठिएगा, पानी वानी लेकर बैठिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, घबराना नहीं है, बाकी सारी चीजें आसान बना दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आसान लगेगा। आसान लगेगा तो एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक। तो हेडिंग डालिए एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसको बोला जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट विटेकर साहब थे। कौन था, रॉबर्ट विटेकर। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को कौन दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, विटेकर, ये बात ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बताए थे वो कैसे बताए थे, ठीक है। इन्होंने जो बताया था, उन्होंने बोला सबसे पहले मोनेरा है, मोनेरा के बाद कौन है, प्रोटिस्टा, उसके बाद कौन है, फंजाई, उसके बाद प्लांटे, उसके बाद एनिमिलिया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पूरे दुनिया के लिए किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। और उन्होंने बोला था कि पहले नंबर पे मोनेरा आता है, दूसरे किंगडम प्रोटिस्टा का है, तीसरा फंजाई का है, चौथा प्लांटी का है, और पांचवा किसका है सर, एनिमेलिया का है। ठीक है, तो पहले बार सब जीवों को, सारे जंतुओं को पांच किंगडम में बांटा गया था। ठीक है, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सबको, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं। तो रॉबर्ट विटेकर साहब ने 5 बार में 5 चीजों में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब आता है सर, हमको क्या पढ़ना है, हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, प्लांटे पढ़ना है। क्योंकि हमारे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं, प्लांटे से आते हैं। आगे अगले वीडियो में मैं आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया, क्या नाम है, प्लांटे को खत्म कर दूंगा। मैं अभी हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग अभी एनिमिलिया को पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। एनिमल किंगडम, हेडिंग डालिए किंगडम एनिमेलिया। बात समझ में आ रही है, एनिमल किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहला सवाल यह है कि एनिमिलिया को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे किंगडम है, किंगडम के बाद जैसे समझो कि एक गोरखपुर में, सॉरी, ये है पूरा इंडिया। इस इंडिया में सबसे मेन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद स्टेट में कौन मेन है, सीएम है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में कौन मेन है? डीएम है। और डीएम के बाद एक गांव में पंचायत हो जाएगा, पंचायत का कौन हो जाता है? प्रधान हो जाता है। तो देख रहे हैं हर जगह आपने क्लासिफिकेशन किया है, तो आप एनिमल किंगडम में किस तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसको आने से पहले सबसे पहला क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आपके लिए स्लाइड मैंने बनाया है, शानदार जानदार और आपके लिए अद्भुत तरीके से स्लाइड बनाया गया है, तो बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले कौन आता है? किंगडम आता है। किंगडम के बाद कौन आता है? फाइलम। फाइलम के बाद कौन आता है? क्लास। क्लास के बाद कौन आता है? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद कौन है? फैमिली। फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला सवाल किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, उसके बाद कौन है? क्लास, उसके बाद कौन है? ओ ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। याद करने का तरीका क्या है सर, याद कैसे होगा? तो याद करने का आसान तरीका मैं बताता हूं। मूवी का नाम सुना है काई पोचे? क्यों भाई, कोई तो कपूर डायरेक्टर थे, काई पोचे मूवी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? के का मतलब क्या होता है? किंगडम। फिर काइपो, पी का मतलब क्या होता है? फाइलम। चे में कौन है? सी मतलब क्लास। उसके बाद कौन आता है? ब्रदर्स फॉर लाइफ। काइपोचे ब्रदर्स फॉर लाइफ। ठीक है, अब चे में ओ कौन आ गया? ऑर्डर आ गया। फॉर में एफ कौन आ गया? कौन आ गया बताओ? फैमिली। उसके बाद लाइफ में कौन आ जाएगा? जीनस और स्पीसीज। ठीक है, इसको याद करने का तरीका और क्या हो सकता है? जैसे पहला तो ये हो गया, दूसरा केपी साहब। केपी साहब, केपी शर्मा ओली जो थे वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री थे। केपी साहब जो थे वो क्या बने थे? सीओ बने थे। किसके बने थे? एफजीएस के बने थे। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा ट्रिक क्या है? केपी साहब, ठीक है, केपी साहब जो सीओ थे वो फुटबॉल और गोल्फ खेलने कहाँ जाते थे? स्पेन जाते थे। या एस का मतलब कुछ भी याद कर लीजिएगा। पहला हो गया किंगडम, उसके बाद फाइलम, सी का क्लास हो गया, ओ का ऑर्डर हो गया, एफ का जीनस हो गया, सॉरी एफ का क्या हो गया बताओ? फैमिली। फैमिली के बाद जीनस, उसके बाद कौन हो गया? स्पीसीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, केपी ने क्लास के ऑर्डर को फैमिली में जीएस बना दिया। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं। केपी साहब ने क्या करा? केपी साहब ने जीएस को फैमिली बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं इस समय, कौन पढ़ा रहा है? केपी साहब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं पीके मूवी ने जीएस को क्या बना दिया? फैमिली बना दिया। जीएस को फैमिली बना दिया। तो फाइलम हो गया, क्लास हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, सी का मतलब क्लास हो गया, ओ का मतलब ऑर्डर हो गया, एफ का मतलब फैमिली हो गया। तो याद करने का तरीका समझ गए? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब फाइलम कितने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद करना है। फाइलम कितने होते हैं? तो फाइलम का नाम देखिएगा, 9 फाइलम है, इनको याद करना है। सबसे पहला नाम है पोरीफेरा का, उसके बाद कौन है? सिलेंट्रेटा, उसके बाद कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद कौन है? निमाटोडा, उसके बाद कौन है? एनालिडा, उसके बाद कौन है? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बाद कौन है बताओ? मोलस्का, मोलस्का के बाद कौन है? इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा के बाद कौन है? कॉर्डेटा। ठीक है भैया, क्या बात ये ठीक है? इसको याद करने का तरीका लास्ट सेशन में मैंने बताया था, बता दो क्या होता है? इसको याद करने का तरीका क्या होता है बताओ? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। देखो नाम पहली बार सुन रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, पहले उठ जाइए फटाफट, सोइए नहीं, इधर ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार आप नाम सुन रहे हैं। जब आप पहली बार नाम सुनते हैं तो आप अनफेमिलियर होते हैं। जब आप अनफेमिलियर होते हैं तो आपको कई बार उस नाम को याद करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप बचपन में थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल में जब जाते थे तो बच्चों का नाम नहीं आपको याद होता था, नहीं होता था ना? लेकिन अगर उसी से 2-4 दिन बात हो जाती थी तो नाम याद हो जाता था। नाम ऐसा याद होता था कि पूरा जीवन नहीं भूलता था। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो बढ़िया है, इधर आ जाओ, अब गलत जगह दिमाग मत लगाओ। ठीक है, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा नाम याद रखना है। याद करने का तरीका क्या होगा? PC2। ठीक है, दूसरा क्या होगा? PA3, उसके बाद क्या होगा? MEC, है ना? PC2 का मतलब, P मतलब पोरीफेरा, C मतलब सिलेंट्रेटास और C मतलब क्या होता है बताओ? टीनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थीज को लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज क्या? टीनोफोरा, CTENOPHORA। इस बात को लिख लीजिएगा, क्या होता है? टीनोफोरा होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज को ही क्या कहा जाता है? सॉरी, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। प्लेटीहेल्मिन्थीज को नहीं, निमाटोडा को क्या कहते हैं? निमाटोडा को कहते हैं एस्के हेल्मिन्थीज। इसको क्या बोलते हैं? एस्के हेल्मिन्थीज।
पहले नाम लिख लीजिए, उसके बाद समझाता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। एसके हेलमिंथीज, हेलमिंथीज। निमाटोडा को क्या कहा जाता है? एसके हेलमिंथीज कहा जाता है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज किसको कहा जाता है? तो प्लेटी हेलमिंथीज को ही क्या कहा जाता है बताओ? टीनोफोरा कहते हैं, सही तो था, CTENOPHORA। ठीक है, याद हो गया। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमाटोडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा। बात समझ में आ रही है? देखो, एक बार, दो बार, तीन बार मेरी आवाज को सुनते रहिए, ठीक है? कम से कम दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज। प्लेटीहेलमिंथीज को क्या बोला जाता है? टीनोफोरा। तो पहला हो गया PC2, ठीक है? पी मतलब पोरीफेरा, सी मतलब सिलेंट्रेटा, सी मतलब टीनोफोरा, उसको आपने क्या बोल दिया? प्लेटीहेलमिंथीज बोल दिया। उसके बाद पी मतलब क्या हो गया? प्लेटीहेलमिंथीज हो गया। उसके बाद ए का मतलब एसके हेलमिंथीज हो गया। एसके हेलमिंथीज को ही क्या बोला जाता है? निमाटोडा बोला जाता है। उसके बाद ए का मतलब एनेलिडा। उसके बाद कौन है? ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद एम का मतलब मोलस्का, ई का मतलब इकानोडर्मेटा, सी का मतलब कॉर्डेटा। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लियर हो गई बात? तो हो गया पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमाटोडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ये बात समझ में आ गई? चलो, पीछे भूल तो नहीं गए। आर.एच. विटेकर साहब ने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। कौन कौन से थे? बताओ कौन कौन से थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। उसके बाद इधर आए आप, क्लासिफिकेशन में हमने एनिमिलिया शुरू किया। उसके बाद किंगडम था, फाइलम था, क्लास था, ऑर्डर था, फैमिली था, जीनस था और स्पीसीज था। सुन रहे हैं ना? बार बार सुनते रहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। उसके बाद हम आए, देखिए कि हमारे भाई एनिमिलिया में कितने फाइलम है? तो 9 फाइलम है। पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेलमिंथीज है जिसको टीनोफोरा कहा जाता है। उसके बाद निमाटोडा है, निमाटोडा को एसके हेलमिंथीज कहा जाता है। उसके बाद एनालिडा है, फिर ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, इकानोडर्मेटा है और कॉर्डेटा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, क्या कहते हैं आप? बात समझ में आ रही है? भाइयों बहनों बताइए, आपको समझ आया? क्या बोला मैंने? एक बार फिर से पढ़िए, पूरी बोलते रहिए। बोलना है सबको, किसी को रुकना नहीं है। यहां पर जो रुका है वो क्राइम कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताइए, क्राइम नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। बोलिए भाई, अरे बोल दो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, उसके बाद क्या है? प्लेटीहेलमिंथीज के बाद, प्लेटीहेलमिंथीज को ही क्या बोला जाता है? टीनोफोरा। उसके बाद कौन है? निमाटोडा। उसके बाद कौन है? एनालिडा। उसके बाद कौन है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद कौन है बताओ? ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा। अब फिर वापस आइए, वापस आएंगे, देख रहे हैं ये सब आपको मिलेंगे। ये कौन है बे? बताओ जल्दी, ये कौन है? देखो देखो, कौन आया, कौन आया, कौन आया? ये आया। ये कौन है? इधर कौन दिख रहा है? इधर आप लोग हैं क्या? इधर भी देखो कोई है, इधर भी कोई है। तो आते हैं, देखते हैं, पहचानने का काम करते हैं। सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो बात क्या है? वो बात यह है कि सच्चाई छुपाई गई थी, अफवाह उड़ाई गई थी, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई थी। क्यों भाई? बात समझ में आ रही है? चलो देखो, याद क्या रखना है? सबसे पहले कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिका का संगठन कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। तो जितने भी एनिमिलिया में आपको मिलेंगे किंगडम, आपको किंगडम जो भी आप नाम सुन रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, इन सब में क्या मिलेगा बताओ? इन सब में मिलेगा आपको यूकैरियोटिक। दूसरा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। एक सेल की हम कोई बात इसमें नहीं करने वाले हैं। उसके बाद सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा, क्योंकि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में, एल्गी में, बैक्टीरिया में। इन सब की बात हम करेंगे नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा, कोई अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। ये सारी बात समझ में आ गई? हम जिसकी भी बात करने वाले हैं आज, उनके बारे में मैं आपको परिचय दे दूं कि भाइयों और बहनों सुनिए, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यूकैरियोट होता है, यानी उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दूसरा, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यहां पर एक से ज्यादा कोशिकाएं, एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं। तीसरा, सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि हमको पता है सर, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट ऑटोट्रॉफिक करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, लेकिन हमारे पास जो एनिमिलिया है वो सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, बोलना नहीं है, याद रखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज इधर हो गया। उसके बाद आइए पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज जिसको टीनोफोरा कहते हैं, निमाटोडा, एस्केलमिंथीज कहते हैं, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए,
जो सेलुलर लेवल पे होते हैं, जिसमें केवल सेल होता है, टिश्यू भी नहीं होता है, वो एक तरह का क्या होता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा में सबसे पहला सवाल ये कि क्या टिश्यू पाया जाता है, जी नहीं। केवल सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे कौन है, पहला फाइलम क्लियर, पोरीफेरा केवल सेलुलर लेवल पे पाया जाता है, जिसमें सेल भी होता है और टिश्यू भी होता है, उसको क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। जो जिसके पास सेल टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, और जो सिस्टम के लेवल पे होता है वो सारे फाइलम होते हैं। अब सारे फाइलम कौन कौन से हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज छोड़ के, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज छोड़ के ये सारे जो होते हैं, इन सब के पास क्या होता है, ऑर्गन होता है, यानी सेल भी है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये बात याद है कि नहीं याद है, बोलो बे। पहले बना सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात आप मानते हैं हमारी, क्यों नहीं मानते हैं। पोरीफेरा में केवल सेल होगा, क्या होगा, पोरीफेरा में लिखते चलेंगे ना, लिख रहे होंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लिख तो रहे ही होंगे, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं, प्लेटीहेल्मिन्थ, निमाटोडा को क्या कहा जाता है, निमाटोडा को बोला क्या जाता है, बताओ, निमाटोडा को एस्की हेल्मिन्थीज कहा जाता है। कलर को बदल दिया जाए, एस्के हेल्मिन्थीज। चलिए भैया, हमने क्या आपको बताया था, अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले सेल होता है, सेल नंबर ऑफ सेल ग्रुप बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, टिश्यू हो जाता है, और टिश्यू के ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताओ, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्या कहते हैं, वो बात मान रहे हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में क्या ध्यान रखना है, पोरीफेरा में केवल सेल पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में क्या मिलता है, टिश्यू, सेल और टिश्यू मिल जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या मिल जाता है, बताओ, ऑर्गन मिल जाता है, बाकी सब में क्या मिलता है, बताओ, ऑर्गन सिस्टम मिलता है, ठीक है। यानी सिस्टम किस में पाया जाता है, सिस्टम, सिस्टम किस में पाया जाता है, तो निमाटोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है, NAAMEC। बात समझ में आ रही है, तो पहला क्लियर हो गया। पहला क्या क्लियर हुआ कि सेलुलर लेवल पे चीजें जो पाई जाती हैं वो केवल पोरीफेरा में पाया जाता है, टिश्यू लेवल पे सिलेंट्रेटा में, ठीक है। क्या टिश्यू लेवल पे पोरीफेरा मिलता है, जी नहीं मिलता है। क्या सेलुलर लेवल पे सिलेंट्रेटा मिलता है, हाँ, सेल और टिश्यू दोनों मिलते हैं सिलेंट्रेटा में। ऑर्गन लेवल पे पहली बार कब मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। सिस्टम लेवल पे कौन मिलता है, रेस्ट ऑफ द फाइलम जो भी होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद बार बार पढ़िए, निमाटोडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा। फिर से नाम याद करिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसको टिनोफोरा कहा जाता है, निमाटोडा जिसको एस्केहेल्मिन्थीज कहा जाता है, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है, जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो कॉन्सेप्ट होते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री क्या होता है सर, सिमेट्री का मतलब होता है जब आप काट देते हैं यहां से तो देख रहे हैं आधा एक जैसा दिखता है, इधर से आधा एक जैसा दिखता है। बात समझ में आ रही है, बीच से आपने काट दिया, जैसे ही बीच से आपने काटा है तो देख रहे हैं एक जैसा इधर भी दिख रहा है। अगर मान लो इधर वाला मैं छुपा दूं आपके लिए, इधर वाला छुपा दूं तो यहां से देखोगे आपको जैसा भी दिखेगा, इमेजिन करिए इधर ऐसा जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसी को इधर ला दीजिए, इधर काट दीजिए, एक मिनट, इधर काट दीजिए। अब देखिए इधर वाला भी ऐसा दिख रहा होगा कि नहीं, राइट साइड वाला भी ऐसा दिख रहा होगा, बताओ, ये वाला भी ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दोनों जब काटेंगे तभी एक दूसरे जैसा इधर उधर दिखेगा। एसिमेट्रिक कैसा है, अगर बीच से काट रहे हैं, इधर दूसरे तरह इधर दूसरे तरह बना है तो ये असिमेट्री होता है। और जब सिमेट्रिक होता है तो जब बीच से काटते हैं तो आधा इधर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोला जाता है, इसको सिमेट्री कहा जाता है। अब सिमेट्री कई टाइप की होती है। पहला होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब होता है, देखो इसको मैंने यहां से काटने की कोशिश करी, ठीक है, यहां से मैंने काटा तो देखेंगे इधर दो मिल रहे हैं, अगर दो इधर मिल रहे हैं तो दो इधर भी मिल रहे हैं। क्यों, क्या कहते हैं, अगर मैंने यहां से इसको काट दिया तो दो इधर मिल रहे हैं तो दो इधर भी मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, अगर मैंने दो यहां से काट दिया, दो इधर मिल रहे हैं तो दो इधर भी मिल रहे हैं। तो ये जब आप काटेंगे, कहीं से भी काटेंगे तो बराबर बराबर हिस्से में टूट जाता है, इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। बाइलेटरल क्या होता है, दो भागों में टूट जाए, जैसे ये मक्खी को मैंने काटा, मक्खी को आप काटेंगे तो एक मक्खी आधा इधर चली आधा इधर चली गई, सब अलग अलग हो गए। असिमेट्रिक क्या होता है, अगर बीच से काटेंगे तो इधर 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 देख रहे हैं खाली है, इधर पूरा भरा भरा सा है, असिमेट्रिक होता है। नाम याद रखिएगा, सिमेट्रिक कौन होता है, सिमेट्री। सिमेट्री दो टाइप की होती हैं, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन होता है, जब काटेंगे तो दोनों बराबर बराबर हो जाए, एक जैसे रहें।
असिमेट्रिक कब होता है? जब बराबर नहीं होता है। रेडियल में क्या होता है? कहीं से भी काटेंगे तो एकदम सेम दिखेगा। बाइलिटरल में क्या होता है? मतलब बाइलिटरल में बीच से काटेंगे, इसको कहीं से भी काटेंगे तो दिखेगा। देखो चलो यहां से मैं काटता हूं, इतना ही काटता हूं, देख रहा हूं एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इसको यहां से काटो, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इसको यहां से काटो, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इसको यहां से काटो, इसको इधर चला गया, इधर चला गया। देख रहे हैं? उसके बाद बाइलिटरल में बीच से काटेंगे तो ही दो भाग में डिवाइड होगा। असिमेट्रिक में कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आता है कौन सिमेट्रिक है, कौन असिमेट्रिक है, ठीक है, और कौन रेडियल सिमेट्रिक है। तो सबसे पहला असिमेट्रिक कौन होता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा एकदम बेचारा, इसका तो औकात ही नहीं है कुछ करने की, एकदम अलग हो गया है, अलग थलग सा हो गया है। असिमेट्रिक कौन है इसमें? पोरीफेरा। पोरीफेरा कैसा होता है? असिमेट्रिक होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिक किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा में। फिर आ जाइए वापस आएंगे तो देखिए सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा। सिलेंट्रेटा ये हो गया और इकाइनोडर्मिटा ये हो गया। सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा में क्या मिलता है बताओ? सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा में क्या मिलता है? यहां पर लिखते चलिएगा सिलेंट्रेटा, लिखते चलिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सिलेंट्रेटा लिखिए। किसमें पाया जाता है? आपका रेडियल। चलो सबसे पहले लिखोगे असिमेट्रिक किसमें पाया जाता है? असिमेट्रिक, SYMMETRICAL। हमारे साथ नोट्स बनाइए, फिर लास्ट में रिवीजन कराएंगे। असिमेट्रिकल कौन होता है? पोरीफेरा होता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? रेडियल। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? तो सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा में, ठीक है, सिलेंट्रेटा। और दूसरे का क्या नाम है? इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल मतलब दो भागों में टूट जाए, तो उसके लिए कौन कौन से नाम हैं? वो प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर बताओ कहां तक? प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर कहां तक? कॉर्डेटा तक, ठीक है। बीच में इकाइनोडर्मिटा कहां चला जाएगा? इकाइनोडर्मिटा रेडियल में चला जाएगा। तो सबसे पहला पोरीफेरा में कौन आता है? असिमेट्रिक। रेडियल में कौन आता है? सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा। बाकी जो भी होते हैं उन सब में कौन आता है? बस ये देखो, ये दो याद कर लीजिए, बाकी जब भी आएगा तो याद रहेगा। रेडियल में कौन आएगा? सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मिटा। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? CER, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? इसको लिख लीजिएगा, CER जो है रेडियल के लिए है, ठीक है। ऐसे याद करिए, CER। कार होता है तो कार को केयर पढ़ लीजिए। सी मतलब सिलेंट्रेटा, ई मतलब इकाइनोडर्मिटा, इन दोनों का क्या है? रेडियल है, ठीक है। AP याद रखते हैं ना, AP या PA। PA होता है ना पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। तो P मतलब पोरीफेरा, A मतलब कौन? असिमेट्रिक, ठीक है। बाकी सारे में क्या पाया जाता है? बाइलेटरल सिमेट्रिक पाई जाती है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला, जर्मेनिक लेयर क्या होता है? देखिए, जर्मेनिक लेयर का मतलब होता है जब एक पेरेंट्स जो है, दो लोग हैं, मम्मी पापा, ठीक है, एक फीमेल एक मेल, ये दोनों मिलते हैं। उसके बाद क्या बनता है बताओ? उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट बाद में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जब बन गया, एम्ब्रियो के बारे में ये बात हो रही है। जो जर्मेनिक लेयर की बात होती है ना, वो किसके बारे में होती है? एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियोनिक लेयर कहा जाता है। जर्मिनल लेयर को ही क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोनिक लेयर। ये है एम्ब्रियो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो में होता क्या है? दो टाइप के लेयर पाए जाते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इसमें दो होते हैं क्या? लेयर। पहला लेयर कौन है? एंडोडर्म। पहला लेयर कौन हो गया? एंडोडर्म हो गया। ध्यान समझिएगा, पहला लेयर कौन है? एंडोडर्म है, ठीक है। और दूसरा लेयर कौन होता है बताओ? दूसरा लेयर एक्टोडर्म होता है, ठीक है। दूसरा लेयर कौन होता है? एक्टोडर्म होता है। बीच में ये लिक्विड होता है, बीच में लिक्विड लाइक सब्सटेंस होते हैं। लिक्विड लाइक सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? मिसोग्लिया बोला जाता है। और ये आया हुआ सवाल है कि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का क्या नाम है? मिसोग्लिया नाम है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? मिसोग्लिया कहा जाता है, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में कौन पाया जाता है? लिक्विड लाइक सब्सटेंस, मिसोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या हो जाता है? वही एम्ब्रियो तीन लेयर में होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में होता है एक्टोडर्म, सॉरी, सबसे ऊपर कौन होता है? एक्टोडर्म होता है। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? मीजो। और सबसे लास्ट में कौन होता है? एंडो, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखा जाता है इसमें से किसमें जो है
जर्मिनल लेयर जो है किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब आगे देखिए थोड़ा सा, उसके बाद देखिएगा जिसमें जर्मिनल लेयर पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, बॉडी कैविटी कम होती है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सीलोम उसको कहा जाता है, बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, सीलोम। खाली स्थान किसमें होता है, यहाँ पर देख रहे हैं एंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच में कौन है, मिसोग्लिया है। यहाँ पर मिसोग्लिया बहुत कम है, मिसोग्लिया है ही नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं पाया जाता है। सीलोम के अकॉर्डिंग, सीलोम में मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी देखो सीलोम यहाँ पर है, यहाँ पर सीलोमेट होता है, जहां पर सीलोम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। जहां पर छोटे छोटे सीलोम पाए जाते हैं या ना के बराबर सीलोम पाए जाते हैं उसको स्यूडोसीलोम कहते हैं, और जहां पर नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, असीलोमेट कहते हैं। अब सवाल आता है कि किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसको कहां पर सीलोम पाया जाता है और कहां पर सीलोमेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सोच के बताइएगा, तब तक इसको याद करिए, पोरीफेरा सिलेंटेटा 2 मिनट फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको याद करा के ही जाना मेरा यहाँ का उद्देश्य है, नहीं तो मैं पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ा चुके हैं और आपको याद नहीं हुआ है। तो एक बार फटाफट रिवीजन करिए मन की आंखों से, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सच है क्या झूठ है, जल्दी बोलिए। जी हाँ बताइए सर, क्या कहते हैं, बोलिए सर। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होता है, अभी हम आगे आपको समझाएंगे। हो गया पोरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटिहेल्मिन्थीज नेमाटोडा एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकोनिडर्मेटा और कॉर्डेटा। अब भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो फिर से समझिए, सीलोम के अकॉर्डिंग अभी आपने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन होता है, एक्टोडर्म इंडोडर्म होता है, बीच में मिसोग्लिया होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म इंडोडर्म और मिजोडर्म 3 लेयर पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर है। जब बच्चा छोटा होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो जब 2 लेयर में होगा तो उसको बोला जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। जब यही 3 लेयर में छोटू सा बच्चा होगा तो इसको बोला जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब आते हैं आगे, सीलोम क्या होता है। बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में कुछ कैविटी पाई जाती है। अगर ये कैविटी पाई जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, कैविटी नहीं पाई जाएगी तो उसको बोला जाएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले में जो कैविटी पाई जाती है उसको सीलोम कहते हैं। जहां पर कैविटी ना के बराबर पाई जाती है, छोटा मोटा पाई जाता है, उसको स्यूडोसीलोम नकली सीलोम बोला जाता है। जहां पर नहीं पाया जाता उसको असीलोमेट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। सीलोम याद रखिएगा, सीलोम को क्या बोला जाता है, बॉडी कैविटी, खाली स्थान बोला जाता है। फिर यहाँ पे रिवीजन करिए, पोरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटिहेल्मिन्थीज नेमाटोडा एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकोनिडर्मेटा और कॉर्डेटा। आगे सवाल, नोटोकॉर्ड क्या होता है, अभी किसमें क्या पाया जाता है वो आगे हम बात करेंगे। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड सपोर्टिंग द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम एडल्ट कॉर्डेटा एनिमल। जितने भी ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एक हड्डी टाइप पाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ हमारे ऊपर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बात समझ में आ रही है। इस रीढ़ की हड्डी जैसी होती है एम्ब्रियो में संरचना, जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ये क्या करता है, ये पूरी तरह से सपोर्टिंग सिस्टम होता है बॉडी का, एम्ब्रियो में पाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि ये एम्ब्रियो में पाया जाता है, एम्ब्रियो में जो पाया जाएगा उसको नोटोकॉर्ड, किसी में नोटोकॉर्ड मिलता है, किसी में नोटोकॉर्ड नहीं मिलता है, तो ये भी समझना हमको पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। नोटोकॉर्ड के बाद आगे चलिए, अब ये टेबल आपके काम की है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। कैसे याद होगा वो हम आपको सिखाएंगे। पोरीफेरा में क्या मिलता है, सेलुलर लेवल पे। पोरीफेरा जो होता है वो क्या होता है, असिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें एक्टोडर्म इंडोडर्म और मिसोग्लिया पाए जाते हैं। उसके बाद सीलोम होता है कि नहीं होता है, असीलोमेट होता है, यानी सीलोम नहीं होता है, ठीक है। सीलोम जिसमें होता है वो सीलोमेट, और बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, असीलोमेट होते हैं। अगला, सिलेंट्रेटा के अलावा इसको स्यूडोसीलोम किस में पाया जाता है, तो स्यूडोसीलोम के लिए लिख लीजिएगा निमाटोडा। अभी हम लास्ट में फिर एक बार समअप करेंगे, स्यूडोसीलोम किस में पाया जाता है, निमाटोडा में पाया जाता है। पीएन से याद रखिएगा, पीएन भगवती जो थे वो किसके जनक थे, बताएंगे आप, पॉलिटी पढ़े होंगे तो। पीएन भगवती, तो पीएन भगवती मतलब स्यूडोसीलोम किस में पाया जाएगा, निमाटोडा में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सिलेंट्रेटा जो होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है, प्लेटिहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल पे होता है, निमाटोडा सिस्टम लेवल पे होता है, एनालिडा सिस्टम लेवल पे होता है, ऑर्थोपोडा सिस्टम लेवल पे होता है, मोलस्का सिस्टम यानी इसमें सारे ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, इकोनोडर्मेटा सिस्टम पे होता है, कॉर्डेटा सिस्टम पे होता है। सिस्टम का मतलब कोई गलत मत समझ लेना, ठीक है। सिस्टम का मतलब ऑर्गन सिस्टम, सेल बनता है, टिश्यू बनता है, सेल बनता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम को ये सिस्टम बोल रहा है, ठीक है।
अगला पोरीफेरा जो होता है असिमेट्रिकल, बाकी सिलेंट्रेटा रेडियल होता है, उसके बाद कौन होता है रेडियल, उसके बाद इकाइनोडर्मिटा रेडियल होता है, बाकी सारे जो होते हैं बाइलेटरल होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक किस में पाया जाता है? केवल पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है, ठीक है, पीसीडी, ठीक है, पीसीडी से याद रखिएगा। डिप्लोब्लास्टिक सेल जो होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में और सिलेंट्रेटा में। बाकी सब में क्या पाया जाता है? डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ऑसिलोमेट कितने होते हैं? 3, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑसिलोमेट कितने होते हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं। बाकी स्यूडोसिलोम किसमें पाया जाता है? निमाटोडा में। सीलोम किसमें पाया जाता है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा में। देखो सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सेल। सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन के क्या बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और सेल लेवल पे कौन मिलता है? पोरीफेरा। टिश्यू लेवल पे कौन मिलता है? सिलेंट्रेटा। ऑर्गन लेवल पे कौन मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ये बात ठीक है, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिक मतलब होता है जहां से काटोगे बराबर बराबर हिस्से में निकल जाएगा। असिमेट्रिकल जहां से काटोगे कुछ नहीं, इधर उधर सब हो रहा है, तो इसको काटने पे नहीं मिलेगा, इसको काटेंगे तो रेडियल मिलेगा और इसको काटेंगे तो रेडियल मिलेगा। बाकी सब में बाइलेटरल होता है, जैसे हमें काटोगे तो आधा इधर बराबर निकलेगा, यानी हम बाइलेटरल हैं। डिप्लोब्लास्टिक किसमें पाया जाएगा? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में। ऑसिलोमेट किसमें पाया जाएगा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज में। बाकी सब में क्या मिलेगा? सिलेंट्रेटा मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से एक बार याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से, देखिएगा ध्यान से। मैं कह रहा था आपको याद करना है किसमें क्या पाया जाता है, बाकी उसके बाद तो डिटेल में हम बात करेंगे ही करेंगे। आराम से बैठिएगा, पेन पेपर लेकर पानी वानी पी लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि भैया सेलुलर लेवल पे कौन मिलता है? सेलुलर लेवल पे कौन मिलता है? तो उसको लिख लेंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ। पोरीफेरा सेलुलर लेवल पे मिलता है, ठीक है। टिश्यू लेवल पे कौन मिलता है? टिश्यू लेवल पे कौन मिलता है? तो क्या मिलता है बताओ? सिलेंट्रेटा, कोलिंट्रेटा जिसको बोला जाता है, सिलेंट्रेटा, ठीक है भैया। उसके बाद ऑर्गन लेवल पे कौन मिलता है? ऑर्गन लेवल पे कौन मिलता है? देखो ज्यादा नहीं लिखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? ऑर्गन सिस्टम में मिलते हैं, उसको हमको लिखना ही नहीं है, तो पहला बॉक्स बन गया। दूसरा बॉक्स क्या बनाना है? असिमेट्रिकल कौन होता है? असिमेट्रिकल कौन होता है? असिमेट्रिकल होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा असिमेट्रिकल होता है, ठीक है। रेडियल कौन होता है? तो रेडियल में आ जाएगा आपका सिलेंट्रेटा, और दूसरे का क्या नाम होगा? दूसरे का नाम होगा इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा। ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएगा सिमेट्रिसिटी के आधार पर। उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए, डिप्लोब्लास्टिक कौन होता है? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आएगा? तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। बाकी सब क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बस इसको नोट्स बनाते चलिएगा। ऑसिलोमेट कौन होता है? ऑसिलोमेट मतलब जो बॉडी कैविटी नहीं होती है, ऑसिलोमेट, ऑसिलोमेट का मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर खाली स्थान नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन कौन आएगा बताओ? ऑसिलोमेट में आ जाएगा पोरीफेरा, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होगा। उसके बाद कौन है? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। उसके बाद कौन होगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा आपसे स्यूडोसिलोम किस में पाया जाता है? स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी, COLEMA, स्यूडोसिलोमेट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है नीमाटोडा को। किसको कहा जाता है भैया? नीमाटोडा को कहा जाता है। तो ये हो गया आपकी पूरी कहानी, इसी में मैंने आपको समअप कर दिया। बस इतना याद करना है, बाकी को याद ही नहीं करना है, बाकी को याद ही नहीं करना है, बस इतना ही याद करना है। आसान हो गया थोड़ा? चलिए 2 बार देखेंगे वीडियो और आसान हो जाएगा। अब सवाल आता है, अब शुरू से पढ़ते हैं सबको।
पोरीफेरा के बारे में। अब बताओ पोरीफेरा कैसा होता है? सेलुलर लेवल पे होता है, याद हो गया। असिमेट्रिक होता है, याद हो गया। नोटोकॉर्ड होगा? जी नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। नोटोकॉर्ड किसमें होता है अभी हम इसको बता देंगे, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, हाँ याद हो गया। सीलोम होता है, नहीं होता है। पहला पोरीफेरा खत्म, ठीक है। पोरीफेरा के बारे में याद रखिएगा। पोरीफेरा पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छिद्र, बॉडी के ऊपर छिद्र होता है, ठीक है। और अटैच टू सम सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस से अटैच होते हैं। नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो गति नहीं कर सकते, चल नहीं सकते हैं, अगतिशील होते हैं। बॉडी स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी मतलब स्पंज समझते हैं ना, पानी भर दीजिए भरा हुआ है, निकाल दीजिए निकल जाएगा, ठीक है। पोर्स, जो पोर्स होते हैं वो ऑक्सीजन और फूड के लिए यूज किया जाता है, और इनका हैबिटेट जो होता है समुद्र में रहने वाले होते हैं। जय हिंद, जय भारत। पोरीफेरा समाप्त। बात समझ में आ रही है? पोरीफेरा पोर्स में हो गए, पोर्स होता है उनके बॉडी पे। नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, पंखा देखते हैं। स्पॉन्जी बॉडी होती है। पोर्स जो होता है वो यूज करते हैं ऑक्सीजन और फूड के लिए, और मरीन में रहते हैं यानी समुद्रों में रहते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम्पल नहीं भूलना है। साइकन, साइकन, स्पंजिला, यूस्पोंजिया और ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। साइकन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है सीफा। स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया और ल्यूकोसोलेनिया, ये एग्जाम्पल किसके हैं? पोरीफेरा के हैं। देखिए, देख रहे हैं ये सब, देख रहे हैं ये सब ऐसे ही होते हैं। देखो पोर्स दिखा कि नहीं दिखा, ऑक्सीजन लेने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो पोरीफेरा के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए। सेलुलर लेवल पे होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। बाकी समझ गए होंगे। नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जी बॉडी होती है। साइकन, स्पंजिला, यूस्पोंजिया और ल्यूकोसोलेनिया। ये बात ध्यान रखिएगा कि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको आसान बना दिया जाएगा। 2 बार कम से कम वीडियो को आपको देखना होगा। चलें आगे बढ़ें। अगला सवाल, अगला सवाल है सिलेंट्रेटा से। सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल पे होता है, जी हाँ। रेडियल सिमेट्री होती है, हाँ। रेडियल सिमेट्री किसकी होती है? सिलेंट्रेटा की और इकाइनोडर्मिटा की। बहुत अच्छी बात है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर होते हैं, जी हाँ। सीलोम एब्सेंट होता है। जय हिंद, जय भारत। ये बात समझ में आता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल। यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि जेलीफिश जो होता है वो कोई फिश नहीं है, वो क्या है? वो निडेरिया फैमिली का जीव है, यानी सिलेंट्रेटा फैमिली का जीव है, ठीक है। जेलीफिश को याद रखिएगा। जेलीफिश, कोरल और हाइड्रा। कोरल भी आते रहते हैं सवाल, ये किस में आते हैं? दूसरे नंबर सिलेंट्रेटा या निडेरिया में आते हैं। क्या ये बात ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज पहली बार ऑर्गन मिला, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्रिसिटी पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इसमें भी एब्सेंट होता है। जर्मिनल यहाँ पर अब यहाँ से ट्रिप्लोप्लास्टिक शुरू हो जाएगा, और सीलोम यहाँ पर अभी भी एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेनेरिया, टेपवर्म और लिवर फ्लूक, सब याद हो जाएगा, घबराइए मत। आप लिखते चलिए। प्लेटीहेल्मिन्थीज में एग्जाम्पल में लिख लेंगे क्या? प्लेनेरिया, टेपवर्म और लिवर फ्लूक। नहीं लिखेंगे, केवल सुनते चलिए, हम आपको लास्ट में सब लिखवा देंगे, ठीक है। अभी केवल आप सुनते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, निमाटोडा फैमिली आ गया। निमाटोडा, निमाटोडा, निमाटोडा के बारे में क्या याद रखना है? जो राउंड वर्म होते हैं उसको निमाटोडा फैमिली कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम पहली बार यहाँ पर आता है। सिमेट्रिसिटी बाइलेटरल होती है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। जर्मिनल लेयर यहाँ पर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सीलोम यहाँ पर सीलोम पाया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल में वुचेरिया ब्रोंकाफ्टी, ये राउंड वर्म जो पेट में कीड़े बन जाते हैं वो वुचेरिया के होते हैं। एस्केरिसिस, ठीक है। स्पिसोलिनेमा, ठीक है। एप्सिलोनिमा, एप्सिलोनिमा कहा जाता है। एग्जाम में नहीं आया इसलिए मुझे याद नहीं है। एस्केरिस और वुचेरिया याद रखिएगा। वुचेरिया ब्रोंकाफ्टी आप नाम सुनते रहते हैं, ये निमाटोडा फैमिली का जीव है। बात समझ में आ रही है? निमाटोडा में पहली बार ऑर्गन मिलता है, क्या वुचेरिया में मिलेगा ऑर्गन? जी हाँ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एनालिडा फैमिली से। एनालिडा में भी ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, हाँ। यहाँ पर सारे बाइलेटरल होंगे, जी हाँ। नोटोकॉर्ड यहाँ पर भी एब्सेंट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर पाया जाता है, और सीलोम प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने देखा था सीलोम प्रेजेंट नहीं था, पहली बार एनालिडा में समझ में आता है कि सर सीलोम भी प्रेजेंट होता है। सीलोम का मतलब बॉडी के अंदर खाली स्थान, शरीर के अंदर बॉडी की कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनालिडा के एग्जांपल कौन कौन से हैं? नेरेइस, याद रखिएगा, नेरेइस, अर्थवर्म और लीच। बात समझ में आ रही है? लीच किस में आता है सर? लीच एनालिडा में आता है सर। अच्छा पूछा जाए अर्थवर्म, केंचुआ किस में आता है? केंचुआ जो आगे भी भागता है और पीछे भी भागता है। जय हिंद, जय भारत। दौड़ा लेगा आपको, ठीक है। देखिएगा पीछे दौड़ा रहा, काट रहा, भागो जल्दी भागो।
एनालिडा। बात समझ में आ रही है? चलो, नेरिस किस में होता है? नेरिस एनालिडा। सोओगे तो काट लेगा केचुआ, ठीक है? अगर सो रहे हो तो देखो तुम्हारे तकिए के नीचे कौन है? केचुआ है। बात समझ में? उठ के बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कह रहा पढ़ लो, ठीक है? ये कह रहा है कि पढ़ लो बेटा, नहीं तो तुम भी केचुआ बन जाओगे और पढ़ाई जाओगे फिर। ये लीच कह रहा पढ़ लो नहीं तो काट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा फैमिली आ गया है। ऑर्थोपोडा का क्या मामला है? ऑर्गन सिस्टम होगा? हाँ होगा। बाइलेटरल होगा? जी हाँ बाइलेटरल होगा। नोटोकॉर्ड अभी भी सर एब्सेंट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। और सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये बात भी ठीक है सर। इसका एग्जांपल बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोपोडा फैमिली। इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। स्कॉर्पियन। ये बोल रहा भाई साहब नहीं पढ़ोगे ना? नहीं पढ़ोगे, अगर एग्जाम नहीं क्लियर किए तो मैं आऊंगा बहुत मारूंगा तुमको। कह रहा है एग्जाम क्लियर नहीं किए तो आऊंगा बहुत मारूंगा। कह रहा मुझे याद कर लो, स्कॉर्पियन हूं। स्कॉर्पियन हूं मैं। कौन हूं? स्कॉर्पियन हूं। और मैं किस फैमिली से आता हूं? ऑर्थोपोडा फैमिली से आता हूं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। स्कॉर्पियन किससे आता है? ऑर्थोपोडा फैमिली से आता है। स्कॉर्पियन किससे आता है भाई साहब? ऑर्थोपोडा फैमिली से आता है, यानी ऑर्थोपोडा फाइलम से आता है। अरे भाई साहब, कॉकरोच, वाओ सर। मालपेगियन ट्यूब्स इसके पास होते हैं। कॉकरोच, कॉकरोच भाई साहब किसमें आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। बटरफ्लाई बहुत सुंदर देखने को लग रही है। ऑर्थोपोडा का, इसको पकड़ोगे ना, इसका इसका पंख पकड़ोगे तो सारा कलर मिल जाएगा तुमको अब तुम्हारे हाथ पे। बात समझ में आ रही है? पकड़ना मत, वो सब काम मैं ही करता हूँ बस, ठीक है? इसको भी पकड़ लूंगा मैं, इसको भी पकड़ लूंगा, इसको भी पकड़ लूंगा, क्योंकि ऑर्थोपोडा में आता है। बोला अरे वाह, अरे वाह सर, याद हो गया। स्कॉर्पियन, कॉकरोच और बटरफ्लाई किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा में कौन आता है? स्कॉर्पियन, कॉकरोच और बटरफ्लाई। स्कॉर्पियन, कॉकरोच और बटरफ्लाई किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। ये बात ठीक है? हाँ सर ठीक है। स्कॉर्पियन, कॉकरोच और बटरफ्लाई SCBA याद रखिएगा, SCBA, ठीक है? या CBSS से याद रखिएगा। कॉकरोच, बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन किस में आते हैं सर? ऑर्थोपोडा में आते हैं। मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि आता रहता है सवाल। आप ऑर्थोपोडा को भी आगे डिवाइड कर देते हैं, जय इंडिया भारत, इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, जो क्लास होता है, फाइलम के बाद कौन आता था? क्लास आता था, ठीक है? क्लास क्रुस्टेशिया। क्रुस्टेशिया में कौन कौन आता है? लोबस्टर, प्रॉन और क्रैब्स। प्रॉन खाते हैं आप, क्रैब्स खाते हैं आप, लोबस्टर जानते होंगे। क्रुस्टेशिया, क्रुस्टेशिया में कौन आता है? ऑर्थोपोडा का आगे डिवाइड होता है। ऑर्थोपोडा बहुत सारे भाग में डिवाइड होता है, इसको पढ़ना है। क्रुस्टेशिया में आता है प्रॉन और क्रैब्स आता है। और अगला सवाल है आपसे कि बताइए क्लास चीलोपोडा में कौन आता है? वाओ सर, चीलोपोडा, जिसको सेंटीपीड्स कहा जाता है, इसमें कौन आता है? जो कॉकरोच होते हैं ना, कॉकरोच, पेरीप्लांटिया, ये किस में आते हैं? ये चीलोपोडा में आते हैं। चीलोपोडा, चीलोपोडा में कौन आता है? कॉकरोच आता है। पहले ऑर्थोपोडा याद हो गया। ऑर्थोपोडा में स्कॉर्पियन, कॉकरोच, बटरफ्लाई आते हैं। अब आती है आगे, इसमें फाइलम को डिवाइड किया जाता है फर्दर और आगे, तो क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में प्रॉन आते हैं, झींगा मछली, और क्रैब्स मतलब केकड़ा आता है। बहुत अच्छी बात है। डिप्लोपोडा में कौन आता है? मिलीपेट्स आते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़, याद रखिएगा। ग्लास एरेक्निडा, ठीक है? क्लास एरेक्निडा में कौन आता है? स्पाइडर, स्कॉर्पियन और माइट्स। माइट्स तो समझते होंगे ना, माइट्स समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे? बहुत अच्छी बात है, जो गद्दे रजाई मिल जाएंगे आपको, खटमल, ठीक है? और ये भी याद रखिएगा, हॉर्सशू कैप्स जो होते हैं मेरोस्टोमेटा में पाए जाते हैं, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। इंसेक्टा में कौन आता है? ग्रासहोपर्स और कॉकरोच आते हैं। अभी भी इसको भी नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ऑर्थोपोडा में कौन आता है? स्कॉर्पियन, कॉकरोच और बटरफ्लाई आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसमें क्रस्टेशिया और आर्केनिडा और इंसेक्टा, तीन चीजें याद रखना है। मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूं तो हाईलाइट कर सकता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। क्रस्टेशिया, उसके बाद आपको याद करना है अरेक्निडा, उसके बाद याद करना है इंसेक्टा। इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाइएगा, भूल जाइए, भूल जाइए। क्यों? क्रस्टेशिया में प्रॉन और क्रैब्स आते हैं, अरेक्निडा में स्कॉर्पियन और माइट्स, स्पाइडर आ जाते हैं। स्पाइडर समझ रहे हैं ना? स्पाइडर पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है। इंसेक्टा में कौन आता है? ग्रासोपर्स आते हैं और कॉकरोच आते हैं। ये सब पूछ रहे हैं भैया तैयारी कैसी चल रही है, बॉस बताइए तैयारी कैसे चल रही है। आगे बढ़ा जाए, अगला है सर मोलस्का। मोलस्का ऑर्गन सिस्टम होता है, जी हाँ होता है। सिमेट्रिसिटी बाइलेटरल होती है। नोटोकॉर्ड अभी भी इसमें नहीं होता है। जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सीलोम यहां पर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, स्नेल और पीला, याद रखिएगा। पीला किस में आता है? मोलस्का में आता है, ठीक है? स्नेल जानते होंगे, स्नेल जो शंख जैसे होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, पानियों में पाए जाते हैं, पानी में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये फ्लो में होता है। मोलस्का फैमिली आ गए। ऑर्थोपोडा में कौन मिलता है? स्पाइडर मिलता है और स्कॉर्पियन मिलता है और कॉकरोच मिलता है। बहुत अच्छी बात है सर, याद हो गया है। मोलस्का में कौन होता है? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्रिसिटी बाइलेटरल होती है। जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। और मोलस्का फैमिली में कौन कौन आ गया? ऑक्टोपस, स्नेल और पीला आ गया। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, इकाइनोडर्मेटा की बात कर लेते हैं। सर इकाइनोडर्मेटा में भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। सिमेट्रिसिटी रेडियल होगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट होगा। जय हिंद जय भारत। इकाइनोडर्मेटा का
एग्जांपल बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टारफिश, स्टारफिश, स्टारफिश किसका पार्ट है? अभी जेलीफिश आपने पढ़ा था उधर, अभी पढ़ रहे हैं क्या? स्टारफिश। और स्टारफिश किसका पार्ट होता है? इकाइनोडर्मिटा का होता है। सी अर्चिन याद रखिएगा, और सी कुकम्बर, सी का खीरा, समुद्रों का खीरा, इस इकाइनोडर्मिटा का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि खीरा को खा लेना है, वो एक प्लांट नहीं है, वो एक जानवर है। और ये किसका पार्ट होता है सर? इकाइनोडर्मिटा का पार्ट होता है। इसके पास पूरी बॉडी होती है, रेडियल सिमेट्रिक होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है, जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और ऑर्गन सिस्टम पूरा पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। कॉर्डेटा फैमिली में, कॉर्डेटा फैमिली में ऑर्गन सिस्टम होता है जी हाँ, बायलेटरल होती है, बहुत अच्छी बात है। सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जर्मिनल लेयर यहाँ पर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, नोटोकॉर्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एनिमल किंगडम, अरे भाई साहब आ गया भैया, आ गया आ गया आ गया, कॉर्डेटा। और ये देखिए, कह रहा पढ़ोगे नहीं, तुमको याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा तो सब याद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, कॉर्डेटा पे आ गए हैं। और कॉर्डेटा में समय नहीं खर्च करना ज्यादा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर एक चीज लिखने की जरूरत है आपको। कॉर्डेटा को बहुत सारे क्लास में डिवाइड किया जाता है। किस किस क्लास में डिवाइड किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिख लीजिए कॉर्डेटा के क्लास का नाम। ठीक है, सबसे पहले तो वो लिखना जरूरी है। हेडिंग डालेंगे क्या? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कितने क्लास होते हैं, क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कौन होता है? पीसेस। पीसेस का मतलब हो गया मत्स्य, मछली का। दूसरा कौन सा होता है? रेप्टाइल। रेप्टाइल को क्या बोला जाता है? सरीसृप बोला जाता है। कुछ लोग बोले तो हिंदी में भी लिखा करिए, तो सरीसृप हमने लिख दिया। ठीक है, सरीसृप मतलब रेंगने वाला। ठीक है, रेंगने वाला, इसको लिख लीजिएगा, रेंगने वाला। और क्रॉलिंग करने वाला। ठीक है, रेंगने वाला। तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है एम्फीबियन। कौन होता है? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता हो, उभयचर कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। चौथा कौन होता है? एप्स होता है, पक्षी होती है, पक्षियों का जो पूरा प्रजाति होता है वो क्लास होता है पक्षियों का। और पांचवा कौन होता है सर? मैमल्स होते हैं, मैमल्स। मैमल्स मतलब कौन? स्तनधारी, जो दूध पिलाते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्तनधारी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सांप को दूध पिलाते हैं तो चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है कहानी। बहुत शानदार लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। कौन? ये कह रहा है कि बताओ तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी बात पे भूल तो नहीं गए फिलहाल? वे कुछ भूल तो नहीं गए? क्यों भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, कॉर्डेटा में कशेरुकी शामिल हैं। कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स आते हैं। यहाँ पर नोटोकॉर्ड मिलता है, रीढ़ की हड्डी मिलती है भैया। मोस्ट हाईली इवॉल्व एनिमल्स होते हैं जो सबसे शानदार पाए जाते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस। द मोस्ट फैमिलियर एंड आर द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बिलोंग्स। हम सब मिले जुले होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि वर्टिब्रल कॉलम इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सर? क्योंकि इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। नोटोकॉर्ड यहाँ पर पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्म इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। आया हुआ सवाल है कि जो नोटोकॉर्ड होता है सर, नोटोकॉर्ड जो होता है वो किससे बनता है? तो मीजोडर्म जाके आगे एम्ब्रियोनिक स्टेज से, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होता है, तो मीजोडर्म आगे क्या बन जाता है सर? नोटोकॉर्ड बन जाता है। ये याद रखिएगा, दिस इज नोन एज नोटोकॉर्ड। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए। कॉर्डेटा में देखो आ गया कौन? पीसेस आ गया, एम्फीबियंस आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, पक्षी आ गया और स्तनधारी आ गया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से नोट करने की बात यह है कि पक्षियां जो होती हैं वो क्या होती हैं बताओ? वार्म ब्लडेड होती हैं। सरीसृप, रेप्टाइल्स और उभयचर ये सारे जैसे क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, पीसेस को क्या बोला जाता है? पीसेस मतलब मछली, मछलियों को क्या बोला जाता है? ट्रू फिश कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू फिश कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड को क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड को बोला जाता है पॉई किलोथर्मिक। तो इसको लिख लीजिएगा, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉई किलोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड को क्या बोला जाता है? पॉई किलोथर्मिक। पॉई किलोथर्मिक बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड को। चलिए भैया, आगे सवाल।
इसमें जो होते हैं कितने चेम्बर के हार्ट होते हैं, हार्ट कितने चेम्बर के होते हैं, हार्टवा कितने चेम्बर का होता है तुम्हारा, तो ये होता है 2 चेम्बर का, ठीक है। हृदय जो होता है वो 2 चेम्बर का होता है, देख रहे हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, यही 2 चेम्बर होते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। मत्स्य पीसेस, इसमें कौन आता है, स्कॉलिडॉन, जिसको डॉग फिश कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। स्कॉलिडॉन मैं लिखना चाहता हूं क्योंकि मेरा मन कर रहा है लिखने का सर, कि स्कॉलिडॉन को क्या बोला जाता है, लिख लीजिएगा। स्कॉलिडॉन को डॉग फिश कहा जाता है। मुझे लग रहा है कि ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और आए भी हैं और आएंगे भी, याद रखिएगा। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं सर, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंबूशिया मछली है जिसका नाम करती है मच्छरों का काम तमाम, ये कौन है भैया, तो गंबूशिया मछली जो डेंगू के सारे मच्छर को, एडिज इजिप्टी मच्छर को खाने का काम करती हैं। उसके बाद स्टोन फिश जो होती हैं जहरीली होती हैं, पॉइजनस होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और शार्क फिश भी जो है एक मछली है, ये ट्रू फिश में आती हैं। 5 नाम हो गया। पहला डॉग फिश जिसको स्कॉलिडॉन कहते हैं, उसके बाद सी हॉर्स जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, मस्क्यूटो फिश जिसको गंबूसिया कहते हैं, स्टोन फिश जो पॉइजनस होती हैं, और शार्क, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, फॉल्स फिश, वाह 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 वाह, बताओ फॉल्स फिश कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सर, पूछा जा रहा है आपसे कि फॉल्स फिश जो होते हैं वो कितने होते हैं। अच्छा, ट्रू फिश का सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, जो ट्रू फिश होते हैं ना मेरे भैया, ट्रू फिश जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बाद मतलब वो लिख लीजिएगा, मस्ट है, उनके पास मस्ट है, होता ही होता है क्या, फिन्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गिल्स होता है, और दूसरा क्या होता है, वर्टिब्रा होता है। ये तीनों चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रू फिश हैं या फॉल्स फिश हैं। अब आइए, फॉल्स फिश में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बात समझ में आ रही है, बोलो भैया। हम्म। डॉग फिश जो होता है उसमें क्या होता है, डॉग फिश किस में आता है, डॉग फिश आता है आपका पीसेस में, ट्रू फिश में। अब अगला सवाल है कि बताइए फॉल्स फिश को किसको कहते हैं, ऑक्टोपस को, जिसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टार फिश इकानोडर्मिटा में आता है, जेली फिश निडेरिया में आता है, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा में आता है। बात समझ में आ रही है। स्टार फिश इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। स्टार फिश जो होता है वो क्या होता है, इनवर्टिब्रेट होते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड भी नहीं पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इकानोडर्मेटा फैमिली से आते हैं। जेलीफिश जो होता है वो निडेरिया फैमिली का होता है, वो भी इनवर्टिब्रेट होता है, क्योंकि जेलीफिश में जो होता है फिन्स और गिल्स, ठीक है, फिन्स और गिल्स ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और ये भी क्या होता है, इनवर्टिब्रेट होता है, दे आर नॉट क्या, ट्रू फिश। और सिल्वर फिश की अगर बात कर लें तो ये भी इनवर्टिब्रेट होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5 नाम याद रखिएगा, डेविल फिश, स्टार फिश, जेली फिश और सिल्वर फिश। डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, मोलस्का फैमिली का है, मोलस्का फैमिली का अभी पढ़ेंगे। स्टार फिश इकानोडर्मिटा, जेली फिश निडेरिया और सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा का होता है। उसके बाद आता है मैमल्स। मैमल्स में क्या होता है, दीज आर एनिमल्स दैट फीड मिल्क देयर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और उनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, और वो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और उनके पास जो होता है बॉडी पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी हेयर्स होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब स्तनपायी मैमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोटोथेरिया, पहला क्या होता है, प्रोटोथेरिया, दूसरा होता है मेटाथेरिया, और तीसरा होता है यूथेरिया। पहले प्रोटोथेरिया जो अंडे देते हैं, मेटाथेरिया जिसके पास पाउच होते हैं मैमल्स में, जैसे कंगारू, वेलबीज और क्वालाज, क्वालाज भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यूथेरिया कहाँ होते हैं, यूथेरिया जो बच्चों को जन्म देते हैं अपने जैसे, यूथेरिया हम सब होते हैं। मेटाथेरिया कंगारू क्वालाज होते हैं, ये है क्वालाज, क्या मस्त है, शानदार, कह रहा है कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, क्वालाज, इसके पहले भी रील बनाया मैंने। प्रोटोथेरिया क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ये कहानी रही आपकी, किसकी, ये कहानी है आपकी, समझ गए। रिवीजन करा दें एक बार, ये सारी कहानी किसकी हो गई, ये सारी कहानी आपकी हो गई एनिमल किंगडम की। बताइए रिवीजन करना चाहेंगे क्या, तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे लिखिएगा। ट्रू फिश कौन होता है, ट्रू फिश वो फिश होते हैं जिसके पास फिन्स और गिल्स होती हैं। ट्रू फिश वो फिश होते हैं जिसके पास क्या होता है, गिल्स होता है, उसके बाद क्या होता है, फिन्स होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्टिब्रा होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। फॉल्स फिश कौन होता है,
फॉल्स फिश कौन होता है, जहां से एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ। इनमें गिल्स नहीं होता है, इनमें फिन्स नहीं होता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा ये दोनों नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। देखो जेलीफिश, जेलीफिश किस फैमिली का है, सिलेंट्रेटा का। पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आता है, TRATA, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, स्टारफिश। स्टारफिश किसका है, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा, कुछ तो समझ में आया, 2-4% भी आया होगा तो दोबारा आ जाएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, सिल्वर फिश। नाम है सिल्वर फिश, होता नहीं है। वो किसका होता है, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा का होता है। बात समझ में आ रही है, क्यों भाई, बोलो भैया, क्या कहते हैं भाइयों, ये आया कुछ समझ। उसके बाद कौन है, डेविल फिश। डेविल फिश, डेविल फिश को क्या बोला जाता है, ऑक्टोपस कहा जाता है। और ये किस फैमिली का होता है, मोलस्का किंगडम का होता है, मोलस्का फाइलम का होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, बताइए। अब ट्रू फिश में कौन कौन आ जाता है, ट्रू फिश, ट्रू फिश में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। पहला होता है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को किस नाम से जाना जाता है, डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा कहा जाता है। उसके बाद कौन होता है, गंबूशिया। गंबूशिया मछली है जिसका नाम करती है मच्छरों का काम तमाम, ये पहले सरकार ने बताया था, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, ठीक है। मॉस्क्यूटो फिश के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद कौन होता है, स्टोन फिश होती हैं। स्टोन फिश जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत जहरीली होती हैं, पॉइजनस होती हैं, कभी गलती से खा मत लीजिएगा, नहीं तो आपका भी जय हिंद जय भारत तमाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, शार्क होता है। ये सब किस में आती हैं, ये सब जो होती हैं ट्रू फिश में आती हैं। और ये किस में आता है बताओ, ये फिश जो होती हैं ये किस में आता है, लिख लीजिएगा। ये जो फिश होती हैं वो किस में आती हैं, ये जो होती हैं आपकी फॉल्स फिश में आती हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसको बोला जाता है क्या, फॉल्स फिश, झूठी मछली। इसको बोला जाता है झूठी मछली, और उसको बोला जाता है सच्ची मछली। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा जय हिंद जय भारत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। बात क्लियर हो गई। प्रोटोथेरिया क्या होता है, याद रखने की बात है। प्रोटोथेरिया मतलब जो अंडे देते हैं, मेटाथेरिया मतलब जो पाउच वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और यूथेरिया कौन होते हैं, जो बच्चे जन्म देते हैं अपने जैसे, उसको यूथेरिया कहा जाता है। मेटाथेरिया जो पाउच एनिमल्स होते हैं, प्रोटोथेरिया जो होते हैं अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, ये भी बता दिया है। इसके अलावा आपको फटाफट रिवीजन कराने का समय आ चुका है, तो क्यों नहीं रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन का समय आ चुका है, तो फटाफट आपने रिवीजन करने लगना है। चलिए, अब आता है सवाल कि सर पूरी फेरा, पूरी फेरा के एग्जाम्पल एक पेज पे मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, लिखने की कोशिश करते रहिएगा। पहला आपने क्या पढ़ा, पूरी फेरा। पूरी फेरा का एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा साइकन, ठीक है, साइकन। दूसरा क्या याद रखेंगे, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेस होते हैं ना, स्पॉन्जिला। इसके बाद क्या याद रखेंगे, यूस्पॉन्जिया। देख रहे हैं एस से ही शुरू हो रहा है, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया याद रखिएगा, सब एकदम याद हो जाएगा। और एस से ही शुरू हो रहा है क्या, LEUCO, ल्यूकोसोलेनिया, सोलेनिया। ये हो गए पहले पोरीफेरा के। दूसरा कौन है सर, दूसरा आपका है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही क्या बोला जाता है, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहा जाता है, CNIDARIA, निडेरिया। इसमें कौन आता है, हाइड्रा आता है, हाइड्रा। हाइड्रा के बाद कौन आता है, जेलीफिश, अभी तो आपने नाम सुना था क्या, जेलीफिश। उसके बाद कौन आता है, कोरल आता है। चलिए, तीसरा कौन होता है, तीसरा जो होता है अपना, तीसरा होता है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज में कौन कौन आता है भैया, प्लेटी हेलमेंथीज में आता है प्लेनेरिया। कौन आता है, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के बाद कौन आता है, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म। उसके बाद कौन आता है, लीवर फ्लूक। आया हुआ सवाल है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है इसको। चौथा कौन है, निमाटोडा। चौथा कौन है भैया, निमाटोडा। निमाटोडा में क्या मामला है, निमाटोडा को किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज
क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म कहा जाता है, राउंड वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा कलर बदलने का समय आ चुका है। एग्जाम्पल बताइए निमाटोडा के, तो निमाटोडा में लिख लीजिएगा वुचेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वुचेरिया। उसके बाद कौन है? एस्केरेसिस, एस्केरिस। ठीक है, और एक और लिख लेंगे एप्सिलोनिमा। देखो पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी एप्सिलोमा, एप्सिलोनिमा भी याद हो गया। चलिए, पांचवा क्या नाम था? पांचवा नाम था एनालिडा, याद है? बोलो, नहीं याद है? घबराने की जरूरत नहीं है। एनालिडा, एनालिडा में कौन आता है? नेरिस। उसके बाद कौन आता है? अर्थवॉर्म। काट रहा था ना आपको, अब नहीं काटेगा। कह रहा है याद हो गया तो हम क्यों काटेंगे, बहुत अच्छी बात। छठा कौन है भैया? छठा जो है वो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन आता था? स्कॉर्पियन। उसके बाद कौन आता था? कॉकरोच। और कॉकरोच के बाद कौन आता था? बटरफ्लाई। ठीक है, समझ गए सारे लोग? उसके बाद कौन है? मोलस्का। मोलस्का में कौन कौन है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को किस फिश के नाम से जाना जाता है? ऑक्टोपस, रिकॉल करो रिकॉल करो, ऑक्टोपस को किस फिश के नाम से जाना जाता है बताओ? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, लिख लो। इसको क्या बोला जाता है? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। और ऑक्टोपस हो गया, उसके बाद कौन है? स्नेल्स होते हैं। स्नेल्स के बाद कौन होता है? पीला। चलिए आठवां बताइए, आठवां कौन है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आता है? इसमें सी कुकम्बर, सी कुकम्बर। उसके बाद कौन आता है? सी अर्चिन। उसके बाद कौन आता है? स्टार फिश। उसके बाद बचा नौवां, नौवां क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में क्या क्या आता है भैया? तो कॉर्डेटा में आता है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जो पीसेस होते हैं सारी मछलियाँ इसमें आती हैं, पीसेस। उसके बाद कौन आता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद कौन आता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद कौन आता है? एव्स। एव्स के बाद कौन आता है? मैमल्स। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं कॉर्डेटा में। ये बात याद है? चलिए, किसको वार्म ब्लडेड को क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड को क्या बोला जाता है और कोल्ड ब्लडेड को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो लिख लीजिएगा पहला सवाल, कोल्ड ब्लडेड को क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड को बोला जाता है वाइकिलोथर्मिक। ठीक है, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और बाकी पीसेस का बता ही दिया आपको। चलो, डॉग फिश, बोलो डॉग फिश। सी हॉर्स, जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। मॉस्किटो फिश, जिसको गम्बूशिया कहा जाता है। याद हो गया? मॉस्किटो फिश। उसके बाद पॉइजनस फिश कौन सी होती है? पॉइजनस फिश कौन सी होती है बताओ? स्टोन फिश। स्टोन फिश पॉइजनस होती है। और शार्क, ये सब क्या होते हैं? ट्रू फिश होते हैं। क्लियर हो गई बात? बाकी आपको बताया था डेविल फिश, जिसको ऑक्टोपस कहा जाता है, वो किस में है? मोलस्का में है। इकानोडर्मेटा, स्टारफिश, निडेरिया, जेलीफिश और सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा में आते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? प्रोटोथेरिया कौन होता है? प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया मतलब हो गया जो अंडे देते हैं, एग, एग लाई करते हैं। ठीक है, जिसके बच्चे अंडे से होते हैं। मेटाथेरिया, मेटाथेरिया मतलब कौन हो गया? पाउच्ड एनिमल्स। ठीक है, जो अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं, पाउच्ड एनिमल्स। ठीक है भैया, और उसके बाद कौन होता है मेटाथेरिया के बाद? यूथेरिया। यूथेरिया मतलब होता है जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं अपने जैसे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूथेरिया। ये सारी बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए फटाफट एक और टेबल बनाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको भी लिखने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत भी जरूरी है। चलिए, सबसे पहला सवाल कि भाई सेलुलर लेवल पे कौन पाया जाता है? सेलुलर लेवल पे कौन पाया जाता है? तो पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है सेलुलर लेवल पे पाया जाता है। टिश्यू लेवल पे कौन पाया जाता है? टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू लेवल पे पाया जाता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। उसके बाद पूछा जाएगा ऑर्गन लेवल पे कौन पाया जाता है? ऑर्गन लेवल पे बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज।
ये ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके 3, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अगला बॉक्स बनाइए। अगला सवाल आपसे कि भैया असिमेट्रिकल कौन होता है? असिमेट्रिकल कौन होता है? तो ये होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा असिमेट्रिकल होता है। रेडियल किसकी होती है? तो रेडियल में 2 लोग होते हैं, पहला सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, और दूसरा कौन होता है? इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा। बाकी कौन होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल कौन होता है? रेस्ट। चलिए भैया ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? डिप्लोब्लास्टिक किस में पाया जाता है? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक कौन होता है? तो डिप्लोब्लास्टिक होने वाले कौन? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। तो उसको भी लिख लीजिएगा, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। बाकी सब क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। और सीलोमेट वाले कितने होते हैं? असिलोमेट वाले कितने लोग होते हैं? असिलोमेट वाले होते हैं 3, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। बहुत अच्छी बात है सर। पोरीफेरा, उसके बाद कौन होता है? सिलेंट्रेटा, और उसके बाद कौन होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। असिलोमेट के बाद कौन है? स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोमेट कौन होता है? तो वो होता है निमाटोडा। निमाटोडा जो होता है वो स्यूडोसिलोम होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं? सिलोमेट होते हैं। इसी के साथ आपका ये बात क्लियर हो गया। और लास्ट लिख लीजिए फाइलम का नाम। ठीक है। सबसे पहले फाइलम का नाम, सबसे पहला फाइलम कौन है? पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद कौन आता है? सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा के बाद कौन आता है बताओ? प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद कौन आता है? नीमाटोडा, नीमाटोडा। नीमाटोडा के बाद कौन आता है? एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद कौन आता है? आर्थ्रोपोडा, 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 आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है बताओ? मोलस्का, मोलस्का। मोलस्का के बाद कौन आता है? इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा के बाद कौन आता है बताओ? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको एक बात और बताना है मुझे। क्या? एक बात और बताना है कि जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो होता है, सबसे पहले कौन आता है उसमें? किंगडम आता है, एनिमिलिया। किंगडम के बाद कौन आता है? फाइलम। ये 9 फाइलम हो गए। फाइलम के बाद कौन आता है? क्लास। क्लास के बाद कौन आता है? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद कौन आता है? फैमिली। फैमिली के बाद कौन आता है? जीनस। और जीनस के बाद कौन आता है? स्पीसीज। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम यहीं पर, ये तो फिजिक्स का सवाल है। ठीक है। फिजिक्स में देख रहे हो मैडम को, ये बॉस, ये देखो सब मासूम। तो ये है पूरी कहानी आपकी, किसकी? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की, जिससे आप बहुत डरते थे। उसी को मैंने यहाँ पर आज निपटाने की कोशिश करी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको कम से कम वीडियो को 2 बार देखना है। जब तक आप 2 बार नहीं देखेंगे तब तक आप इसको छोड़िएगा नहीं तो आपको याद नहीं होगा। 2 बार देखने के बाद से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको चीजें हो जाएंगी याद। और जिसको अभी भी नहीं याद होगा वो 3-4 बार देख लेगा। क्योंकि देखो, इसलिए नहीं कि बार बार देखना है, इसलिए कि बहुत जरूरी है उसको देखना। क्योंकि देखेंगे नहीं तो आपको नाम से फेमिलियर नहीं होंगे, और जब आप नाम से फेमिलियर नहीं होंगे तो आपको याद नहीं होगा, और जब आपको याद नहीं होगा तो 1 मार्क्स कंफर्म नहीं होगा। ये मान के चलिए इस सेशन से आपको 1 मार्क्स मिलना तय है। कोई भी नहीं रोक पाता है, क्योंकि गारंटीड सवाल यहां से आते ही आते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।